हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज का ये सेशन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है क्योंकि सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस बार होने जा रहे हैं सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग 2026 में स्टूडेंट के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट अवेटेड है, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से अंडरटेकिंग फॉर्म आपको सबमिट करने होंगे। जिनका रिजल्ट कंप्लीट हो चुका है, जिनका डिग्री भी आ चुका है, उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, कौन से सर्टिफिकेट्स आपको तैयार करने होंगे, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको कैसे तैयार करना होगा, कौन से अंडरटेकिंग आपको बनाने हैं, ये सब कुछ स्टूडेंट्स हम एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले। तो सेशन को बिना स्किप के एंड तक जरूर करना, ताकि स्टूडेंट्स आपका सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। आप मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स सेशन को देखते नहीं है और बीच में कमेंट कर देते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, अगर मैंने सेशन में नहीं बताया तो उन्हीं कमेंट्स का आपको रिप्लाई मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे कि हाँ, ये स्टूडेंट्स का डाउट है, इनको बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। सेशन को आप अच्छे से देखो यार। ऐसे आपने आईआईटीजेएम के फोरम में देखा, हमने बहुत डेडिकेटेड सेशन बनाया था आपका लगभग 40 से 45 मिनट का, लेकिन स्टूडेंट्स ने फोरम देखा ही नहीं और स्टूडेंट्स ने उस फोरम का ट्यूटोरियल वीडियो नहीं देखा, तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स के बार बार डिफेक्ट आए। तो ये होता है स्टूडेंट्स। सीसीएमएन काउंसलिंग तो उससे भी काफी कॉम्प्लेक्स है, आईआईटीजेएम काउंसलिंग से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। सीसीएमएन काउंसलिंग सीसीएमटी काउंसलिंग के कंपेयर में तो आईआईटीजेएम काउंसलिंग काफी सिंपल है, काफी इजी है, ठीक है। हालांकि स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं सीसीएमएन काउंसलिंग सीसीएमटी काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट को लेकर। तो आपका जो सीसीएमएन का या सीसीएमटी का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने जा रहा है 15 मई से, जिसका लास्ट डेट आपका 5 जून है। तो इस रजिस्ट्रेशन में सीसीएमएन हो चाहे सीसीएमटी हो, दोनों का एक ही प्रोसेस रहने वाला है। दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी स्टूडेंट्स आपके सेम ही रहने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ध्यान से सुने, फिर से सुने मेरी बात को। अभी जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे आप पहली बार फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन करें, चाहे आप पहली बार डायरेक्ट स्पेशल राउंड का रजिस्ट्रेशन करें, चाहे आप डायरेक्ट किसी भी फेज का रजिस्ट्रेशन करें, जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी भी फेज का रजिस्ट्रेशन करेंगे, चाहे वो रेगुलर राउंड हो चाहे स्पेशल राउंड हो, तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपका पर्सनल डिटेल आपको देना होगा, आपका बैंक का डिटेल आपको देना होगा, आपका एड्रेस देना होगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका डिग्री का डिसिप्लिन सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वही आपने गलत फिल कर दिया तो आपका पूरा काउंसलिंग खराब हो गया। ये मानो आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपका एकदम मतलब चला गया, वो खत्म हो गया। और उसके बाद रहता है आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर। आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर काफी सेंसिटिव आपका पार्ट रहता है। दो ही पार्ट इसमें काफी सेंसिटिव रहते हैं आपका, एक तो डिग्री का डिसिप्लिन और एक आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर। आईआईटीजेएम में तो आप कुछ भी जो है डिग्री का डिसिप्लिन चूज कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीसीएमएन काउंसलिंग का जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है वो डिपेंड करता है आपके डिग्री के डिसिप्लिन पे, ठीक है। तो वो काफी सेंसिटिव होता है, वो आपको काफी अच्छे से आपको सोच समझ के फिलअप करना होता है। उसके बाद आप बोलेंगे सर फिर डॉक्यूमेंट कब अपलोड होंगे, डॉक्यूमेंट कब सबमिट करने होंगे। तो फ्रेंड्स, जब आपको पहली बार कोई सीट मिलेगी, चाहे वो फर्स्ट राउंड में मिले, सेकंड में मिले, थर्ड में मिले, या रेगुलर राउंड में आपको कोई सीट ही ना मिले, तो फ्रेंड्स आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना होगा। जब भी आपको पहली बार कोई सीट मिलेगी, चाहे वो स्पेशल राउंड में मिले, चाहे वो नेशनल स्पोर्ट राउंड में मिले, पहली बार आपको सीट मिलती है, तब स्टूडेंट्स आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। साथ ही आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको सबमिट करनी होती है। तो सीट एक्सेप्टेंस फीस कितनी लगेगी उसके बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं, हमारा सेशन ऑलरेडी बन चुका है, उसका बहुत कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको जब सीट मिलती है तब स्टूडेंट्स आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं वो अभी आपको रेडी रखने होंगे, ताकि आपका जब सीट मिलता है तो आपको 3 से 4 दिन का टाइम ही मिलता है। उस टाइम में तो आप हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट अरेंज ना कर पाए, तो अभी से उनको रेडी करके रख लीजिए। उन डॉक्यूमेंट्स को हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूं, अभी जो रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है 15 मई से, उसमें आपको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अभी आपका कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा। आप बोलेंगे सर आईआईटीजेएम काउंसलिंग में तो हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो सीसीएमएन में नहीं होंगे। हाँ स्टूडेंट्स, सीसीएमएन काउंसलिंग आईआईटी से काफी अपोजिट है। उसमें तो पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं सीट मिलने से पहले, और सीसीएमएन में सीसीएमटी में सीट मिलने के बाद आपको सबमिट करने होते हैं। तो ये जो मैं डॉक्यूमेंट आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल सबका सेम ही रहेगा, चाहे आपका सीसीएमएन काउंसलिंग हो चाहे आपका सीसीएमटी काउंसलिंग हो। पहला जो डॉक्यूमेंट है वो स्टूडेंट्स आपका क्या रहने वाला है, फोटो रहने वाला है। और जो सेकंड आपका डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो आपका सिग्नेचर रहने वाला है। अगर आप जेएम के स्टूडेंट है तो आपको जेएम के स्कोर कार्ड पे जो आपका फोटो और साइन है, वे साइन बिल्कुल आपको सेम करना है, वही आपको अपलोड करना है, आपको मिसमैच नहीं करना है। अगर आपका गेट का स्टूडेंट है तो गेट के स्कोर कार्ड पे जो आपका फोटो और साइन है सेम लगभग आपको वही अपलोड करना है, मिसमैच नहीं होना चाहिए। उनको लगना चाहिए हाँ एकदम लगभग सिमिलर आप लगा सकते हैं। अगर वो फोटो या वो साइन आपका खो गया तो फिर से आप सेम वैसा ही कर लेना और वैसा ही आप रिलेटेड फोटो आप लगा देना, ठीक है। ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो तीसरा डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो स्टूडेंट्स आपका डीओबी प्रूफ रहने वाला है। क्या रहने वाला है? डीओबी प्रूफ।
तीसरा डॉक्यूमेंट है वो क्या है आपका डीओबी प्रूफ है, यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। ठीक है, ऐसे में स्टूडेंट्स आप क्या सबमिट करेंगे, क्या आप यहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जिन स्टूडेंट्स आपको अपना यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे तो आपके फिर डिफेक्ट आएगा, आपके फॉर्म में क्या आएगा, डिफेक्ट आएगा। यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना 3 नंबर पे जो आपका डीओबी प्रूफ है। आप बोलेंगे सर डीओबी प्रूफ में तो बर्थ सर्टिफिकेट ही आएगा ना। जिन स्टूडेंट्स सीसीएमएन इसको एक्सेप्ट नहीं करती, आपको यहाँ पर 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। किसमें, 3 नंबर में, प्रूफ ऑफ डीओबी प्रूफ में बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, मैं पहले बोल रहा हूं आपको। ठीक है, अगर आप ज़्यादा होशियार समझते हैं तो आप कर देना, ताकि आपके डिफेक्ट आ जाए, ताकि थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब हो जाए आप, है तो आप वो कर सकते हैं अगर आप नहीं मानते हैं तो। लेकिन यहाँ पर आपको 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा जिसमें आपका डीओबी मेंशन हो। कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे गुजरात वाले या फिर साउथ वाले या वेस्ट बंगाल वाले, सर हमारे मार्कशीट में तो है ही नहीं डीओबी। आपके मार्कशीट या सर्टिफिकेट में है, आप अच्छे से चेक करो, आप बारीकी से चेक करो, आपको मिल जाएगा। ऐसा कोई बोर्ड नहीं है इंडिया में जहां पर आपके 10th के मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका डीओबी नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका डीओबी वाला बात हो गया। 4 नंबर पे स्टूडेंट्स आपका डॉक्यूमेंट आता है आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। ठीक है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। आधार कार्ड आपको दोनों साइड से लगाना है, फ्रंट और बैक। ठीक है, कलर में, कलरफुल पीडीएफ आपको बनानी है। आप वोटर आईडी भी लगा सकते हैं, आप लाइसेंस भी लगा सकते हैं, और भी आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी लगा सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आईआईटी की काउंसलिंग में, आईआईटी जेईई काउंसलिंग में तो आधार कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं था। अरे वो आईआईटी का काउंसलिंग था, ये सीसीएमएन काउंसलिंग है, यहाँ पर आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वोटर आईडी वो जरूरी नहीं है, आप आधार कार्ड भी चल जाएगा सीसीएमएन काउंसलिंग में या सीसीएमटी काउंसलिंग में। दोनों का काउंसलिंग प्रोसेस एक ही रहने वाला है। अगर मैं सीसीएमएन बोलूं तो आप उसको सीसीएमटी भी कंसीडर करना। ठीक है, ये आपका 4 डॉक्यूमेंट हो गया। अब जो 5 नंबर का डॉक्यूमेंट है, वो ध्यान दीजिए। 5 नंबर के डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। क्या करना है जी, आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। वो सबके पास है, इसको लेकर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपका जो 6 नंबर का डॉक्यूमेंट है, वो स्टूडेंट्स आपका रहने वाला है ग्रेजुएशन के मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन के ऑल मार्कशीट। तो अगर आपका कोई भी डिग्री है, चाहे बीएससी हो, अगर आप गेट के स्टूडेंट है तो आपका बीटेक हो या आपका बीसी हो या बीकॉम हो, अगर आपका बैचलर डिग्री, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आपके ग्रेजुएशन के सारे मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। अगर आपका सेमेस्टर है तो सेमेस्टर वाइज आपको अपलोड करने होंगे, 1 से लेकर लास्ट तक। अगर आपका ईयर वाइज है तो आपको ईयर वाइज आपको अपलोड करने होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, अगर आपका 4 साल का प्रोग्राम है तो आपको 4 साल की कंप्लीट मार्कशीट आपको अपलोड करने होंगे। अगर आपके पास सेमेस्टर वाइज नहीं है या ईयर वाइज नहीं है तो आपके पास कंसोलिडेटेड मार्कशीट होगा, कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी यहां पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपका डाउट क्लियर हो गया। लेकिन इस मार्कशीट वाले ऑप्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल करेंगे, सर हमारा तो रिजल्ट आया ही नहीं, हमारा तो रिजल्ट अवेटेड है, अभी हमारा तो फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट हुआ ही नहीं, अभी हमारा तो एग्जाम होने वाला है, अभी हमारा तो रिजल्ट आने वाला है। तो स्टूडेंट्स अगर आपका बीएससी या बीटेक या कोई भी बैचलर डिग्री अभी आप कर रहे हैं और वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आप फाइनल ईयर में, अभी आप फाइनल सेमेस्टर में, तो स्टूडेंट्स आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्री फाइनल सेमेस्टर तक के मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं या प्री फाइनल ईयर के मार्कशीट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका बीएससी है तो स्टूडेंट्स आप 5 सेमेस्टर तक के मार्कशीट अपलोड कर दो, 1 से लेकर 5 सेमेस्टर तक के कर दो। अगर आपका ईयर वाइज है तो आप फर्स्ट और सेकंड ईयर का अपलोड कर दो। अगर आपका बीटेक है तो आप 7 सेमेस्टर तक के, 7 सेमेस्टर तक के मार्कशीट आप अपलोड कर दो। ठीक है, अगर आपके पास 6 तक है तो भी वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास 4 सेमेस्टर तक के मार्कशीट भी है बीएससी वालों के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ठीक है वो अरेंज करके रख लेना। अगर आपका बीएससी कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको सारे मार्कशीट अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सेक्शन तो अब आता है, ध्यान दीजिए। अब जो अगला आपका 7 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है ना, 7 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है, यहां पे लिखा है डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो ध्यान दीजिए, यहां पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट है। अगर आपका बीएससी कंप्लीट हो चुका है, अगर आपका बीएससी कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो 2025 में हो या उससे पहले हो, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर या तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, या तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या आपको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। प्रोविजनल भी चलेगा और डिग्री सर्टिफिकेट भी चलेगा। लेकिन अब वो स्टूडेंट जिनका अभी रिजल्ट आया ही नहीं, जिनका डिग्री कंप्लीट हुआ ही नहीं, जो अभी रिजल्ट अवेटेड है, जो अभी अपेयरिंग में है, तो उनको तो डिग्री मिलेगी नहीं, उनको तो प्रोविजनल डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो ऐसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सभी प्यारे स्टूडेंट्स को कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाना होगा। क्या बनाना होगा आपको? कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बनाना होगा। कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मैंने सेशन बना रखा लास्ट ईयर का, वो चेक लेना। बाकी आपको 1-2 दिन में नया सेशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे बनाना है। ये जो आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, इसको बनाना होगा आपके कॉलेज के ऑफिशियल लेटर हेड पे। ये वाला सेशन मेरा देख लेना, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा सेशन देख लो,
हाउ टू मेक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय पीके सर मोटिवेटर, ये लगा दो आप यूट्यूब पे, आपको मेरा सेशन मिल जाएगा। तो वो मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ये आपको अपनी कॉलेज से बनवा के लाना होगा और यहाँ पर अपलोड करना होगा। अगर आपका रिजल्ट एवेटेड है या आपके बैक है या आपका किसी भी वजह से आपका फाइनल का रिजल्ट नहीं है, ठीक है, आपका डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको एक कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको अपने कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से बनवा के लाना होगा। ये तो स्टूडेंट्स आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो 8 नंबर का डॉक्यूमेंट है, जो 8 नंबर का डॉक्यूमेंट है वो आ गया जेम स्कोर कार्ड। तो आपके पास जेम स्कोर कार्ड तो है ही, उस पीडीएफ को अपलोड कर देना, उसकी साइज कंप्रेस करके, ठीक है, ये आपका हो गया। अब ध्यान दीजिए, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको केवल 8 डॉक्यूमेंट ही अपलोड करने हैं, फर्स्ट से लेके 8 है। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपके पास 8 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ये ऑप्शन आएगा, आपको लास्ट जेम स्कोर कार्ड अपलोड करना है, जेम स्कोर कार्ड अपलोड करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपका कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है या पीडब्ल्यूडी है, तो आपको 9 नंबर पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो आपको 9 नंबर पे ईडब्ल्यूएस, अगर ईडब्ल्यूएस है तो ओबीसी वालों को ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, एससी एसटी वालों को अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। लेकिन इसमें भी सबसे खास बात रहने वाली है, इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है, अगर आप ईडब्ल्यूएस की स्टूडेंट है या ओबीसी की स्टूडेंट है तो आपको अपनी कैटेगरी का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको अपना जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसके साथ अटैच करके अपलोड करना होगा। यानी यहां पर आपको अपनी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वाले स्टूडेंट्स को, एससी एसटी को नहीं, एससी एसटी को नहीं, केवल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले स्टूडेंट्स को अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भी अटैच करके अपलोड करना होगा। यानी ओबीसी प्लस डिक्लेरेशन या ईडब्ल्यूएस प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। इसमें आपको खुद को अपने लेवल पे आपको डिक्लेयर करना होगा कि हाँ मैं ओबीसी से हूं, ईडब्ल्यूएस वालों को अपने लेवल पे डिक्लेयर करना होगा कि हाँ मैं ईडब्ल्यूएस से हूं, एससी एसटी वालों को केवल अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपका ये जो डाउट था डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट है तो स्टूडेंट्स आप मेरे को बताना, मैं नेक्स्ट सेशन में इंक्लूड कर लूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहद पसंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बने रखें। थैंक यू।